तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। तो दोस्तों अगर आप ब्लैक क्लोवर और मैशल मैजिक एंड मसल्स के फैन हो तो आपको ये वाला एनीमे बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ होता है, पर उस पर्सन के पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती और वो बस अपने स्ट्रेंथ के बेस पर अपनी पहचान बनाना चाह रहा होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे वो ये सब कुछ कर पाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें गार्डन मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो विल पढ़ रहा होता है, पर बिना मैजिक के उस एकेडमी में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता और हमारे हीरो के पास कोई मैजिक तो है ही नहीं, तो इसलिए वो डेंजरस डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स को हराता है ताकि वो उस मैजिक एकेडमी से पास होने के लिए बहुत सारे क्रेडिट्स को इकट्ठा कर सके। तब यहाँ क्लास में प्रोफेसर एडवर्ड बच्चों को मैजिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और हम देखते हैं वो विल को आगे आकर एक मैजिक को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं क्या हुआ, ये तो बहुत आसान है ना, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हें तो बस यहाँ पर इस कैटलिस्ट का यूज करके फ्लेम को कंट्रोल करना है। तब विल मैजिक से फ्लेम को बुलाने लगता है, पर हम देखते हैं उसके पास कोई भी मैजिक ना होने के कारण वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, जिससे पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं तुम इस एकेडमी के 6th ईयर तक पहुँच चुके हो, पर फिर भी तुम एक नॉर्मल सी स्पेल को भी यूज नहीं कर सकते, तुम बस थ्योरी में ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पर तुम्हारे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है। और तब हम यहाँ देखते हैं विल की क्लास का एक लड़का शिन अपने फ्लेम मैजिक का यूज करता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं अपने अकॉर्डिंग एक्शंस लेना बंद करो शिन, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर एडवर्ड, पर मुझे लगा कि इससे मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगा। तो जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर देखा इस दुनिया में मैजिक ही सबसे ऊपर है, इसका मतलब मैजिक के पास सारी अथॉरिटी है और जिसके पास जितनी ज्यादा मैजिकल एबिलिटी होती है उसके पास उतनी ही स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर जादूगर ही हीरोज हैं और इस एकेडमी में मैजिकल टैलेंट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो चाहे आपके पास नॉलेज भी क्यों न हो, पर अगर आप मैजिक को यूज नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। और जो बेवकूफ लोग ऐसे इम्पॉसिबल ड्रीम्स के पीछे भागते हैं उन्हें इस एकेडमी को छोड़ देना चाहिए। तब यहाँ क्लास के बाद शिन विल से कहता है तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस तो सच में कमाल की थी, मैंने सुना है कि तुम डंजन में फिर से गए थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्रेडिट्स के लिए वहाँ पर कमजोर मॉन्स्टर्स को मारते हो। तब कोलेट शिन को विल को परेशान करने से मना करती है। तब शिन कहता है आखिरकार तुम्हारी जैसी ऑनर स्टूडेंट इसका साथ क्यों दे रही है, विल तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करता है, तो इसलिए अब मेरे दोस्त की बेइज्जती करना बंद करो। तो शिन हंसते हुए कहता है काइंड और हार्ड वर्क से कोई भी बड़ा जादूगर नहीं बनता और वैसे भी इसके लिए मैजिया वेंडर बनना एक इम्पॉसिबल ड्रीम है, तो इसलिए इसे प्रोफेसर एडवर्ड की बात मानकर इस एकेडमी को छोड़कर चले जाना चाहिए और वहां से चला जाता है। तब कोलेट कहती है तुम्हें इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है और प्रोफेसर एडवर्ड भी ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, वो तो बस तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते थे, तो इसलिए उन पर ध्यान मत दो। चिंता मत करो कोलेट, ये सच है कि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता, पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम जैसी क्यूट गर्ल मेरी चिंता करती है। जिसे सुनकर कोलेट शर्मा जाती है। आखिरकार तुम ये कह रहे हो, तुम ऐसे इतने आराम से मुझे ये सब कुछ कैसे कह सकते हो, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। और हाँ, तुम्हें इस तरह से किसी भी लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे माफ करना, मुझे बचपन से ही लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है, पर यह बात सच है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। जिसे सुनकर कोलेट शर्माने लगती है और विल को चुप रहने का कहकर सोचती है मुझे खुद को शांत करना होगा, मैं एक नोबल की बेटी हूँ तो मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। और तब विल आसमान को देख रहा होता है और कोलेट उसे इसका कारण पूछती है देखो आज आसमान कितना प्यारा लग रहा है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रोशनी कितनी वार्म है और ये सब कुछ वर्ल्ड 5 ग्रेटेस्ट विजार्ड दी मैजिया वेंडर्स की वजह से है। और तब हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ के लोग डार्कनेस से घिरे हुए थे जिन्हें आसमान के बारे में कुछ नहीं पता था। उस टाइम ये दुनिया दी सेलेस्टियल होस्ट से डरा करती थी, पर तब 5 जादूगर उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें आसमान में सील कर दिया, जिससे इस दुनिया में शांति कायम हो गई। तब से उन्हें मैजिया वेंडर कहा जाने लगा, जो कि इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाइटल बन गया और आज के जादूगर उस टाइटल को पाने का सपना देखते हैं। तब कोलेट कहती है क्या तुम्हें लगता है हेलो डाइट मेंटन एल्विस वीना हमें ऊपर से देख रही होगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें देख रही होगी। और तब हमें विल का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी एक दोस्त एल्फीरिया के साथ खेल रहा होता है। तब एल्फीरिया कहती है
मैंने सुना है कि असली आसमान में सन और मून रहते हैं और आसमान के दूसरी तरफ हमें एक बहुत प्यारा सनसेट दिखाई देता है जिससे सब कुछ ब्राइट रेड कलर में चमकने लगता है। लोगों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। तो अगर कोई भी टावर के टॉप पर पहुंच जाएगा तो वो स्काई के सबसे करीब पहुंच जाएगा और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मैजिया वेंडर बनना पड़ेगा और शायद तभी तुम सनसेट को देख पाओगे। तो फिर तो हम दोनों ही इसे साथ में देखेंगे। तब वो दोनों एक दूसरे से इस बात का वादा करते हैं। तो विल हमें बताता है वो बस बच्चों के बीच में एक प्रॉमिस था, पर एल्फीरिया सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी। वो अपने टैलेंट के दम पर दुनिया की सबसे यंगेस्ट मैजिया वेंडर बन गई और टावर के टॉप पर पहुंच गई। पर मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, इसलिए मैं यही रह गया। पर मैं अभी भी उस प्रॉमिस को नहीं भूला हूँ और आज भी इस सपने में जी रहा हूँ कि मैं एक दिन उसके पास जरूर जाऊंगा। अब यहाँ प्रोफेसर वोकनर विल को वापस डंजन में जाने के लिए डांट रहे होते हैं। तब विल इस बात के लिए माफी मांगने लगता है। तब प्रोफेसर वोकनर कहते हैं, इस बार तुम 7th फ्लोर पर चले गए थे, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर क्या मुझे इससे क्रेडिट मिलेंगे? ये कंफर्म हो चुका है कि एक डेविल गार्ड को तुमने डिफीट कर लिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें 2 क्रेडिट दे रहा हूँ। जिसे सुनकर विल और उसकी फैमिलियर कीकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब प्रोफेसर वोकनर कहते हैं, क्या तुम अभी भी मैजिया वेंडर बनने का सपना देख रहे हो? क्या ये सपना देखना बुरी बात है? अगर तुम्हें टावर के टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें सबसे पहले अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और तुम्हें उसके लिए राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्रेडिट्स हासिल करने होंगे। और जैसे कि तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते तो तुम्हें उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिसका मतलब कि अगर तुम्हें 12,000 क्रेडिट चाहिए तो तुम्हारे स्पेल वर्क क्रेडिट को छोड़कर तुम्हें बाकी सबसे बस 7,200 क्रेडिट ही मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए ही तो मैं प्रैक्टिकल्स के जरिए क्रेडिट अर्न करना चाहता हूँ। विल, मैंने तुमसे पहले भी कहा है प्रैक्टिकल्स के क्रेडिट्स के जरिए आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, पर मैं फिर भी ये करना चाहता हूँ। मैजिया वेंडर बनना तो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ से ग्रेजुएट भी कर पाओगे या नहीं। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें पिछले एग्जाम में बहुत कम क्रेडिट्स मिले हैं और तुम्हें इस वीक के एंड तक 4 और क्रेडिट्स को इकट्ठा करना है। क्या मजाक कर रहे हैं? इस वीक को खत्म होने में तो बस 2 ही दिन बाकी है। मुझे जल्द से जल्द अपने नोट्स में चेक करना होगा कि कौन सा मॉन्स्टर मुझे 4 क्रेडिट्स दिलवा सकता है। प्रोफेसर ब्रूनो ने पिछले महीने इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया ही था। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में ढूंढना होगा। इससे मुझे एक चीज याद आई, पर मैं यहाँ अपने खुद से बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि 6th फ्लोर पर एक बिस्कर व्हील अपीयर हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक किसी ने भी उसे हराया भी नहीं है। तब विल प्रोफेसर वोकनर को गले लगा लेता है और उन्हें थैंक यू कहने लगता है। तो यहाँ हम देखते हैं शिन ने भी ये सब कुछ सुन लिया होता है और वो डंजन के अंदर जाने की सोचता है ताकि वो विल को स्कूल से बाहर निकलवा सके। तब यहाँ विल रात को डंजन के अंदर चला जाता है। आज मुझे मेरे 4 क्रेडिट्स मिलकर रहेंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पहले भी एक बार भास्कर व्हीले से लड़ चुका हूँ। तब कीकी ये सुनकर उदास हो जाती है। चिंता मत करो, तुम पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं जलोगी, क्योंकि इस बार हम फायर ब्रेथ का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए कीकी मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी नाक पर भरोसा कर रहा हूँ। तो यहाँ शिन अपने दोस्तों के साथ डंजन में आया होता है और कहता है, हमें उस जैसे पर्सन की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास कोई टैलेंट ना हो। तो इसलिए अगर हम यहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा देंगे तो उसके क्रेडिट्स पूरे नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि शिन की एक अच्छा आइडिया है? हम तीनों का अकेला 6th फ्लोर पर आना खतरनाक हो सकता है। आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। तो शिन सोचता है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता उसे मैजिया वेंडर बनने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। इन जैसे लोगों को तो एकेडमी में आने तक का भी हक नहीं होना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर आकर शिन के एक दोस्त को मुक्का मार के उड़ा देता है। तब दूसरा लड़का जोर जोर से चीखने लगता है। तब यहाँ विल को भी उनके चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो और कीकी मिलकर उन लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। तब यहाँ विल देखता है कि शिन उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है ये तो एक इविल सेंटिनल है जिसके 10 क्रेडिट है, पर ये तो नीचे वाले फ्लोर्स पर रहते हैं। तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पर आखिरकार शिन यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके स्पेल्स तो उस मॉन्स्टर पर काम भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मारा जाएगा। तब हम देखते हैं वह मॉन्स्टर शिन के करीब बढ़ने लगता है, जिससे शिन की बुरी हालत हो जाती है।
तब विल सोचता है मुझे इसकी मदद करने जाना ही होगा, पर रुको, क्या मुझे इसकी मदद करने की जरूरत है? इसने हर बार मुझे बुली किया है तो फिर तो मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर चले जाना चाहिए। पर तभी उसे एल्फीरिया की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि मुझे पता है कि विल कि तुम सबसे दयालु और बहादुर व्यक्ति हो, और उसे ये ग्लासेस गिफ्ट में देती है। तब विल उसकी ग्लासेस को पकड़कर कहता है तुम गलत थी एल्फी, मैं बहुत ज्यादा बेकार पर्सन हूँ जो बस तुम्हारे पास आना चाहता है और इतना काबिल बनना चाहता है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो सके, तो इसलिए कम से कम मुझे अपनी स्वॉर्ड जरूर बनने देना। और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जैसे ही शिन पर हमला करने लगता है, विल आकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर की तलवार को रोक देता है। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वॉकनर के पास चले जाते हैं और कहते हैं शिन और उसके कुछ चमचे बिना परमिशन के डंजन में घुस गए हैं, तो इसलिए जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए अपने फैमिलियर को वहां भेजो। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आखिरकार वो किस फ्लोर पर गए हैं? वो लोग 6th फ्लोर पर गए हैं। फिर तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल पहले से ही उस फ्लोर पर है। और तब वो अपने क्रिस्टल बॉल के जरिए विल की लड़ाई को देखने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं विल उस मॉन्स्टर के साथ बड़े कमाल की लड़ाई लड़ रहा होता है और उसकी एक उंगली काट देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो विल पर जोरदार हमला करता है, पर विल उसके हमले से बच जाता है। और हम देखते हैं उसके हर एक हमले को विल अपनी तलवार से रोक पा रहा होता है। तब वो मॉन्स्टर विल की तरफ पत्थर फेंक देता है, पर विल बहुत ही तेज स्पीड से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तब सिन सोचता है आखिरकार ये है कौन? क्या ये वही विल है जिसे मैं जानता हूँ? तब यहाँ हम देखते हैं कीकी की मदद से प्रोफेसर वॉकनर विल की लड़ाई को देख पा रहे होते हैं। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, विल एक आउटलायर है और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी जादूगर से ज्यादा है, वो किसी ड्वार्फ से ज्यादा हार्ड है और उसके पास ऐसी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है जो कि किसी भी अटैक को एक बार देखने पर याद कर लेती हैं। तब हम यहाँ देखते हैं विल उस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझ लेता है और उसके अटैक से बचकर उसके एक हाथ को काट देता है। तब प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं ये बात सच है कि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर मैजिक की दुनिया में यही एक अकेला स्पोर्ट्समैन है और इसकी तलवार का हमला लाइट जितना फास्ट है। और तब हम देखते हैं विल उस मॉन्स्टर की तलवार को उठा लेता है और वो मॉन्स्टर अपने मैजिक से विल पर हमला कर देता है और विल उस तलवार से उस मॉन्स्टर के मैजिक के साथ साथ उसकी बॉडी को भी आधा काट देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जिस पर्सन के पास कोई भी मैजिक नहीं है वो खुद मैजिक से ज्यादा ताकतवर है? और वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ प्रोफेसर वॉकनर विल से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, पर वो विल को उस मॉन्स्टर को हराने के लिए 10 क्रेडिट दे देते हैं, जिससे विल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। बाकी मैं इसका एपिसोड 2 आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा।